मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला यात्रा पर हैं और वे जल्द ही स्थल पर पहुंचने वाले हैं। यह दौरा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, आस्था और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। भोजशाला, जिसे राजा भोज के समय का एक प्रमुख ज्ञान एवं शिक्षा केंद्र माना जाता है, आज भी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और यहाँ मां वांग देवी की आराधना का विशेष महत्व बताया जाता है। मुख्यमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा को प्रशासनिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत वे न केवल पूजा अर्चना में शामिल होंगे बल्कि क्षेत्रीय विकास, जल संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार वे भोजशाला परिसर में पहुंचकर मां वांग देवी के दर्शन करेंगे और विधिवत पूजन में शामिल होंगे, जिसके बाद वे राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्रमदान गतिविधियों में भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है, जिसे सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसमें क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं, पर्यटन संभावनाओं और भोजशाला परिसर के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के नियम के बाद भोजशाला को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसके संरक्षण और सांस्कृतिक विकास को लेकर कई योजनाओं पर काम शुरू किया है। इसी क्रम में भोजशाला को एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है, जिससे इसे सरस्वती लोक जैसी पहचान देने की योजना पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव समय समय पर यह स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन भी विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार जिले में मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई और स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह दौरा केवल एक धार्मिक या औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विरासत संरक्षण और विकास योजनाओं के समन्वय के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सीएम का एक जन संबोधन भी प्रस्तावित है, जिसमें वे सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की रूपरेखा पर अपने विचार रख सकते हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने और जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं।